एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास आकर खड़ी रह गई और वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वहाँ एक सैनिक भी वहाँ पहुँच गया। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उसे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया और बादामे सोने के बर्तन में केवड़ और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया और गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरी गीत सुने मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे कर्म से होता है। जिस बालिका ने मधुर कंठ से निकलने मधुर गीत का अपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया और इसके कार्य इतने अच्छे हो वह अछूत हो नहीं सकती है। उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरे नज़रों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगे और वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और कर्मों से बड़ा बनता है, बल्कि अपने धर्म या जाति से नहीं।